हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं अक्सर, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं तो आप उसमें अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ये जो अपने पास स्टैंड्स अवेलेबल है 1, 2, 3 और 4, ये सैंपल पीस है इसलिए आपको इसमें छेद दिख रहा है, बाकी फ्रेश ही आएगा। तो इन चारों स्टैंड का क्या यूज़ है और इनका साइज़ क्या है, इनका वेट क्या है, ये सारे सवाल आपके रहते हैं। लगभग सभी के क्वेश्चंस हमसे रहते हैं। और इनको लगाना कैसे है, प्लाई लगाना है या किस तरह से लगाना है, तो सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक सैंपल आता है राउंड शू ट्रे। ठीक है, ये मटेरियल स्टील रहता है, स्टेनलेस स्टील इसको हम नहीं बोलते हैं, स्टील ये रहता है, मिक्सचर रहता है स्टील का। तो ये मटेरियल जो है स्टील बोल सकते हैं, स्टेनलेस स्टील नहीं बोल सकते, लेकिन इस पे जंग नहीं लगता है। आप इसको सालों साल यूज़ करिए, कोई इशू इसमें आने वाला नहीं है। इसका जो साइज़ है मैं आपको टेप से चेक करके बता देता हूँ। इसका जो साइज़ आपको आने वाला है वो आप देख सकते हैं, 4.5 इंची ऐसे रहेगा। ठीक है, और वॉल से जो ये रहेगा, वॉल से लगभग 4 इंच ऐसे रहेगा। तो इसको हम ओवरऑल 5 इंच बोलते हैं। इस पे इजीली कोई सा भी शूज़ इस पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए इसका वेट जो है, इसका वेट लगभग 50 ग्राम एक पीस का वेट इसका रहेगा। ठीक है, पीछे से ये हॉलो भी दिया हुआ है और इसमें होल दिए हुए हैं, दोनों स्क्रू करके आप इसको इजीली लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको प्लाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी वॉल में ज़्यादा छेद ना हो तो आप प्लाई यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ग्रास वॉलपेपर कुछ भी लगा सकते हैं डिस्प्ले के लिए। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वॉल पे भी लगा सकते हैं, जिसमें आप होल करके ड्रिल के थ्रू और एक रॉयल प्लग आता है उसके थ्रू ऊपर से स्क्रू इसमें कसा जाएगा। इजीली आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सवाल आपका इससे रिलेटेड फिनिश हुआ। उसके बाद आता है अपना स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट ये पूरा स्टील में आता है और इसमें जो पन्नी चढ़ी हुई है ये उतर जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी उतार के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आएगी। पूरा शानदार मटेरियल ये रहने वाला है। ठीक है, इसका साइज जो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, 4 इंच ये ऐसे में रहेगा और 4.25 इंच लगभग इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो 4 बाय 4.25 4 इंच इसको अप्रॉक्स अपन मान लेते हैं। इजीली कोई भी शूज इसमें लग जाएगा। इस तरह से वॉल पे लगेगा, दोनों होल दिए हुए हैं, स्क्रू आप करके इसको शूज रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो वेट आता है, इसका वेट उस राउंड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें जो वेट होता है लगभग 650, यानी कि 65 ग्राम्स समथिंग, 60 to 65 ग्राम्स इसमें वेट होता है। 10 ग्राम इससे हैवी होता है ये। ठीक है, स्क्वायर रहेगा ये और बढ़िया मजबूती के साथ है, कभी भी कुछ भी इसको होने वाला नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है अपना स्लोप स्टैंड। स्लोप स्टैंड में क्या होता है कि आप शूज़ को थोड़ा सा टिल्ट इस तरह से रख सकते हैं। शूज़ इसमें आप रखेंगे तो वो फिसलेगा नहीं। इस तरह से आप शूज़ इसमें रख सकते हैं। इसका भी जो वेट होता है लगभग 65 ग्राम होता है पर पीस का। और इसका जो साइज़ होता है ओवरऑल साइज़, यहाँ तक अगर अपन माने तो 7 इंच इसका साइज़ होता है और वॉल से तो लगभग सभी का 4 इंच होता है, जिसमें कि शूज़ आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम मटेरियल रहता है, इसका स्टील है ये, है ना। और इसके बाद सभी को लगाने के लिए प्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। प्लाई तब यूज़ होती है अगर आपका बजट हो और आप वॉल में ज़्यादा छेद करना नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ये अपना एक्रेलिक ट्रे। ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा स्टिकर है इसके ऊपर, दोनों तरफ से स्टिकर इसका उतर जाएगा। मैं आपको ये उतार के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से क्लीन इसका स्टिकर पूरा उतर जाएगा, पूरा क्लियर ये व्यू आ जाएगा। इसमें भी दो तरफ होल दिए हुए हैं और इसकी साइज़ थोड़ा इनसे बड़ी होती है।
ये लगभग 6 इंच की साइज़ है इसकी, आप देख सकते हैं 6 इंच, लगभग 5 इंच मान लीजिए, 6 इंच बाय 4.5 इंच, तो वन ओवरऑल इसको भी 5 इंच की प्लेट बोल सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़ होती है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। सब पूछते हैं कि इसका mm कितना है, ये mm इसका आप बोल सकते हैं 4 mm बोल सकते हैं इसको आप, है ना। और ऊपर से 1.5 इंची ऊपर खड़ा करा हुआ है, इजीली आप इसको भी किसी भी तरह से लगा सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट लुक इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी जो वेट होता है लगभग 55 ग्राम्स टू 60 ग्राम इसका भी वेट होता है, ठीक है। तो ये चारों आइटम मैंने आपके कवर किए। सभी का क्वेश्चन आता है, इसमें एक लाइट वाला ऑप्शन आता है। लाइट वाले ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं, पीछे पूरी वायरिंग होती है। उसके बाद इसके अंदर जो लाइट्स, जो चाइनीज़, ये तो मॉडल सब चाइनीज़ होते हैं जो लाइट वाला आता है, ये तो सब यहीं बनवाते हैं हम। जो लाइट वाला आता है वो चाइनीज़ लाइट्स लगती है उसके अंदर, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी भी उसकी जो फ्रंट में लाइट आपको चमकती हुई दिखती है वो कभी भी बंद हो जाती है। तो इसलिए वो आइटम अपन नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके बाद कस्टमर थोड़े दिन बाद बोलने लगेगा कि इसकी लाइट बंद हो गई, ये हो गई। तो आप खुद सोचिए, आपका डिस्प्ले है, 50 शूज़ एक साथ रखे हैं, सब में लाइट जल रही है, किसी में बंद हो गई, किसी में चालू है, किसी में बंद हो गई, तो वो कितना बुरा लगेगा। इस वजह से वो आइटम अपन नहीं रखते हैं, और उसमें खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। पीछे पूरा वायरिंग आपको करवानी पड़ती है, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए वो एक टेम्पररी चीज़ है जो कि अपन नहीं रखते हैं। तो ये 4 आइटम मैंने आपको दिखाए, एक्रेलिक ट्रे, स्लोप स्टैंड, और राउंड ट्रे, और स्क्वायर ट्रे। ये मैंने सारे सवाल आपके कवर किए हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपका रहता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी इसमें हम लोग नहीं देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में चाहते हैं लेना तो ही ऑर्डर करें वहाँ से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, मंगवा लेते हैं, फिर वहाँ पे अवेलेबल अगर वो नहीं रहते हैं या उनके पास कैश नहीं रहता है तो वो लोग उसको कैंसिल कर देते हैं कि नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो यहाँ से प्रॉपर पूरा पैक करके यहाँ आपके लिए भेजते हैं, और वहाँ से जब तक वापस आता है तो ये पूरी 15 दिन की प्रोसेस हो जाती है, और हमारा माल इतने दिन के लिए अटक जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिए, और आप डायरेक्ट हमसे लेंगे तो आपको रेट्स भी कम मिलेंगे। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे रेट्स थोड़े से हाई रहेंगे। डायरेक्ट आप लेते हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आपको प्रीपेड पेमेंट होगा, उसके बाद माल यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा सेम डे या नेक्स्ट डे। तो आप बेफिक्र रहिए, इसमें फ्रॉड वाली कोई बात ही नहीं है। जो आप मंगाएंगे वो आपको मिलेगा। और बस यही सारी चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आप यही सब चीज़ें ऑर्डर करना चाहते हैं और भी सारे प्रोडक्ट से, तो आप हमको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद उसकी सब पे रेट लिखा रहेगा। जो भी आपको चाहिए फ़ोटो भेजिए, उसकी क्वांटिटी लिख के भेजिए, आपके पास एस्टिमेट आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया में कहीं भी डिलीवरी हो जाती है, बेफिक्र रहिए। काफ़ी एरियाज़ में डिलीवरी ट्रैकॉन, मारुति और अमेज़न शिपिंग, इस तरह के कोरियर से हम लोग डिलीवरी करते हैं। अगर किसी एरिया में, गांव वाले एरिया में नहीं हो पाती है तो वो स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल हो जाती है ना। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको जो भी चाहिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।